जय हिंद। देखिए, हम इस वीडियो में जो है 4 से 5 क्वेश्चन करेंगे जो कि यूनिट डिजिट पे आधारित प्रश्न है और यह नंबर सिस्टम के अंतर्गत आता है। तो देखिए, इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 1 को हम समझते हैं, जो कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। इसमें बोला गया, निम्नलिखित में कौन सा पूर्ण वर्ग का इकाई अंक नहीं हो सकता है। तो आप जो है अच्छे से याद रख लीजिए एक बात को, अगर यूनिट डिजिट का बात होगा, यूनिट डिजिट मतलब इकाई अंक, किसी भी संख्या का अगर हम स्क्वायर कर देते हैं, वर्ग कर देते हैं, तो 8, 7 और उसके बाद 3, ये 3 डिजिट कभी नहीं आता है। तो क्वेश्चन में बोला गया, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण वर्ग का इकाई अंक नहीं हो सकता है। तो अभी हम समझे कि यूनिट डिजिट मतलब इकाई अंक किसी भी संख्या का स्क्वायर करने पर यह तीनों संख्या नहीं आता है। 8, 7 और 3, यह तीनों नहीं आता है। तो इस ऑप्शन में दिया गया 4, 8, 9, 6। तो हम अभी तुरंत देखें 8, 7, 3 नहीं था, अर्थात 8 जो है नहीं बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोला गया, प्रथम 111 पूर्ण संख्याओं के योग का इकाई अंक क्या होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 समझिए आप। बोला गया है 111 पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होता है, 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट, ये चलेगी कहाँ तक, 111 तक। इन सभी का जो है योग मतलब सम करना है। तो देखिए, अगर 0 से लेकर के 111 तक का संख्या का हम योग प्राप्त करेंगे, तो 0 को अगर जोड़े तो इसका तो कोनो मतलब ही नहीं रहेगा, इसको काट दीजिए। अब आप यहाँ से लेकर के 111 तक की संख्या को जो जोड़ेंगे, उसी का आपको इकाई अंक पूछा जा रहा है। तो 1 से लेकर के 111 तक का संख्या का अगर हम योग निकालें, तो अगर 0 को काट दे तो यह आपका प्राकृत संख्या हो गया। तो प्राकृत संख्या का योग के लिए फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1/2। तो n का मान अगर 0 से लेकर के 111 काउंट कर पा रहे थे तो 111 संख्या हो रहा था, लेकिन इसमें से एक संख्या हम 0 को काट देते तो इसका मतलब अब 110 संख्या रहा। तो n का जो मान होगा वो n का मान 110 रहेगा। 110 इसलिए रहेगा क्योंकि यहाँ से यहाँ तक में 111 संख्या नहीं लिखा हुआ है, वो 110 संख्या लिखा हुआ है क्योंकि 0 को हम काट दिए हैं। तो अब आप योग के लिए बैठा लीजिए, 110 गुना 111/2, क्योंकि n का मान है 110, उसमें 1 जोड़ेंगे 111, उनमें 2 इसको काट दीजिए तो ये बनेगा 55। तो अब आप 55 गुना 111 कीजिएगा तो अंतिम में आपका 5 बनेगा। तो अर्थात इकाई अंक 5 रहेगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब देखिए नेक्स्ट सवाल, 3 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, इतना के गुणनफल का इकाई अंक क्या है। तो आप याद रख लीजिए, अगर 5 किसी भी सम संख्या से टकरा जाए, किसी भी सम संख्या से गुना हो जाए, 5 जो है किसी भी सम संख्या से गुना हो जाए तो इकाई अंक जो होता है वो 0 होता है। ये बात याद रख लीजिए आप कि 5 को अगर किसी भी सम संख्या से गुना करा देंगे ना तो इकाई अंक जो है वो 0 रहेगा। तो यहाँ 1 से स्टार्ट है, 1, 2, 3, 4, 5 तो आया होगा 5। अब 5 को देखिए यहाँ सम संख्या से टकरा रहा है 5, तो 5 दूनी 10, अर्थात इसका आंसर जो होगा वो 0 होगा। क्योंकि हम पढ़े अभी किसी भी सम संख्या में अगर 5 का गुना करा देते हैं तो इकाई अंक 0 बनेगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। अब 4 नंबर का क्वेश्चन, इसका पूछा जा रहा है इकाई अंक क्या होगा। तो इसमें तो सम संख्या नहीं बन रहा है कहीं पे, 5 तो टकरा रहा है यहाँ पे।
पर इसमें सम संख्या नहीं बन रहा है। तो याद रखिए 5 अगर विषम संख्या में टकरा जाए, कौन सा संख्या, विषम संख्या में गुना हो जाए किससे, 5 से, तो इकाई अंक जो है, इकाई अंक 5 रहता है। देखिए इसमें जो है 5 तो टकरा रहा है पर इसमें सम संख्या से गुना नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब है अगर 5 विषम संख्या से गुना हो जाता है तो इकाई अंक 5 रहता है। अगर 5 सम संख्या से गुना हो जाता है तो इकाई अंक 0 रहता है। तो इसका मतलब हो गया ये ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट सवाल चलते हैं। इसमें बोला गया है 2 पे पावर 51, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। तो एक काम कीजिए, क्वेश्चन नंबर 5 जो है 2 पे पावर लिखा हुआ है 51, आप इस 51 को 4 से डिवाइड करा दीजिए। तो रिमाइंडर जो होगा वो आपका 3 आएगा, अर्थात शेषफल जो है वो 3 आएगा। अब काम क्या करना है, 2 के ऊपर में इस 3 को लिख देनी है। तो बनेगा कितना आपका 8। तो अर्थात इकाई अंक जो आएगा वो 8 आएगा। किसका, ऑप्शन नंबर बी। कहने का मतलब हुआ 2 को अगर हम 51 बार गुना कराएंगे तो अंतिम में मेरा क्या बनेगा। तो 2 को अगर आप जो है 4 बार गुना कीजिएगा तो इकाई अंक 6 आता है, फिर 4 बार कीजिएगा तो 6 आएगा, फिर 4 बार कीजिएगा 6 आएगा। कहने का मतलब हो गया प्रत्येक 4 बार के बाद जो है वो रिपीट हो जाता है। इसलिए इसमें जितना बार 2 जो है ना 4 बार गुना हुआ है रिपीटेड, इसलिए उसको 4 से भाग दे करके हटा दिए। तो अब बचा क्या, 3। तो 3 लिख दिए 2 के ऊपर, तो अब आ रहा है कितना, 8। तो इकाई अंक बनेगा 8। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोला गया है 30 के पावर जो है 2928 का सबसे दायां गैर शून्य अंक क्या होगा। इस क्वेश्चन को समझिए अच्छा से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 30 पे पावर लिखा हुआ है 2928, सबसे दायां गैर शून्य अंक क्या है। तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं 3 गुना 10, 30, अर्थात पावर जो है दोनों पे आ जाएगी। इस पे भी 2928 और इस पे भी 2928। तो अब आपको ये वाले टर्म से तो मतलब है नहीं, क्योंकि इसको जितना बार आप गुना करेंगे प्रत्येक बार शून्य मिलेगा। इसमें बोला गया है सबसे दायां गैर शून्य अंक क्या है, मतलब विदाउट शून्य वाला अंक कौन सा है। तो इसका मतलब आपको इससे अब मतलब है 3 पे पावर 2928, अगर आप इनको 4 से डिवाइड करा दीजिएगा तो पूर्ण रूपेण कट जाएगा। 4 सते 28, जब 4 से पूरी कट जाए विषम संख्या का पावर, तो इकाई अंक जो है आपका 1 रहेगा। कहने का मतलब 1 तो रहेगा, 1 के बाद अब इधर जितना कुछ भी रहेगा वो सब का सब आपको 0 रहेगा। तो सबसे दायां गैर शून्य अंक जो है क्या आया मेरा, 1 आया। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए इज द राइट आंसर। बस यही 6 क्वेश्चन था। सबका कंसेप्ट जो है अलग अलग तरह का था। अगर समझ में नहीं आया है तो वीडियो को आप दोबारा जो है रिपीट करके देख सकते हैं, समझ में आ जाएगा।